दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके होने से आपकी जिंदगी की पूरी मिठासी खत्म हो जाती है। शुगर पेशेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि किसी भी त्योहार, शादी, पार्टी में वह लोग मिठाइयों का सेवन नहीं कर पाते हैं, जबकि शुगर की बीमारी होने पर मिठाई खाने का बहुत ज्यादा मन करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही मिठाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं जो डायबिटीज के मरीज आसानी से खा सकते हैं और अपनी शादी, पार्टियों और त्योहारों का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले कुछ मिथ को दूर कर लेते हैं। यह एक मिथ है कि शुगर फ्री मिठाई से शुगर नहीं बढ़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुगर फ्री के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है जो शरीर के अंदर जाकर शुगर का रूप ले लेती है। हालांकि यह सामान्य शुगर की तुलना में कुछ कम हानिकारक होती है, लेकिन यह बात साफ है कि यह पूरी तरह शुगर फ्री नहीं होती है। चलिए अब जानते हैं कि वह कौन सी मिठाइयाँ हैं जो शुगर पेशेंट आसानी से खा सकते हैं। नंबर 1, इन मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं शुगर रोगी। डायबिटीज की बीमारी से ग्रसित लोगों को गाजर का हलवा, दूध और बादाम खीर तथा सूजी का हलवा या घर पर तैयार किया गया मूंग दाल का हलवा खा सकते हैं। बस इन सभी मिठाइयों को शुगर फ्री टैबलेट्स के साथ घर पर ही तैयार करें और सीमित मात्रा में इनका सेवन करें। दोस्तों, वैसे जो भी हमने आपको ऊपर मिठाइयाँ बताई, इन सभी में आप शुगर फ्री का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी इन सब के अंदर नेचुरली इतना मिठास होती है कि एक शुगर पेशेंट आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 2, कम शुगर कंटेंट युक्त मिठाइयाँ। खोए की बर्फी शुगर फ्री से तैयार की गई मूंग की दाल का हलवा, गाजर का हलवा, सूजी और मूंग दाल का हलवा ऐसी मिठाइयाँ हैं जो मिठास भी देती हैं और पौष्टिक भी होते हैं। इनके अंदर शुगर कंटेंट भी बहुत कम होता है, इसलिए दोनों तरह की शुगर से ग्रसित पेशेंट इनका सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, कड़ा हुआ दूध और मिल्क केक है खास। कड़ा हुआ दूध जिससे मिल्क केक और रबड़ी बनाते हैं, उस दूध में शुगर फ्री मिठास और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर डायबिटीज के रोगी इसका सेवन कर सकते हैं। इस दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और सिर्फ कड़ा हुआ दूध होने के कारण यह प्राकृतिक रूप से भी मीठा हो जाता है। इस स्थिति में शुगर फ्री मिठास की जरूरत कम ही पड़ती है। इसको आप नेचुरली खा सकते हैं, जिससे यह आपको मीठा भी लगेगा और आपका टेस्ट भी खराब नहीं होगा। आइए अब जानते हैं दोस्तों कि शुगर पेशेंट्स को कौन सी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए। यदि आप शुगर से पीड़ित हैं और अपनी पार्टी फंक्शंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आप चाहे टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हो या फिर टाइप 2 डायबिटीज से, आपको फिरनी, सेवइयां, बत्तीसा और गुलाब जामुन तथा जलेबी जैसी मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन सभी मिठाइयों में फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि इन्हें तैयार करने से पहले डीप फ्राई किया जाता है, इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह बांटें अपनी स्वीट्स को। यदि आपकी डेली शुगर 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है तो आप अपनी डाइट को स्प्लिट करें, यानी आप एक दिन यदि मिल्क केक खा रहे हैं तो इसे मात्र 50 ग्राम खाएं। यदि आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो 100 ग्राम फ्रूट्स खा सकते हैं। इस तरह आप अपनी शुगर को डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि इतना संभलकर शुगर का सेवन करने पर भी आपका शुगर लेवल 150 और 170 पहुंच जाएगा, लेकिन राहत की बात यह है कि शुगर का यह बढ़ा हुआ स्तर गलत नहीं होता है और इसे आप अपनी डेली दवा या इंसुलिन के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे कम कैलोरी वाली मिठाई कौन सी होती है? शुगर पेशेंट्स के साथ ही जो लोग अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं उन लोगों को भी कम कैलोरी वाली मिठाई खाना चाहिए और उन लोगों को ऐसी मिठाइयाँ पसंद भी आती हैं। सबसे कम कैलोरी की मिठाई होती है घर पर बनी दूध और ड्राई फ्रूट युक्त खीर। यह प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होती है, लेकिन इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। वहीं जलेबी और गुलाब जामुन से शुगर के मरीजों को पूरी तरह दूर रहना चाहिए, फिर चाहे आप टाइप 1 डायबिटीज के मरीज हो या टाइप 2 डायबिटीज के, क्योंकि इन दोनों ही मिठाइयों में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बहुत अधिक होता है। एक दिन में क्या और कितना मात्रा में लेना चाहिए? यदि आप सूजी का हलवा खा रहे हैं तो एक दिन में 50 ग्राम से 60 ग्राम सूजी का हलवा ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह सभी चीजें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से बनी हो। यह स्वीटनर्स मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, जिनका उपयोग शुगर पेशेंट चाय बनाने के लिए करते हैं। इस सूजी के हलवे को तैयार करते समय आप शुगर फ्री की 5 टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। वहीं यदि आप 250 ग्राम दूध की खीर बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर 10 से 12 शुगर फ्री टैबलेट्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको
200 से 300 कैलोरी मिलेगी। गुड़ की खीर या मिठाई नहीं खानी है। कुछ लोग खीर बनाने में गुड़ का उपयोग यह सोचकर कर लेते हैं कि गुड़ शुगर नहीं बढ़ाता है। गुड़ डालकर खीर बनाने वाले लोग शुगर के मरीजों को ऐसी खीर ना खिलाएं। गुड़ रॉ शुगर होता है, इसलिए यह भी डायबिटीज का स्तर बढ़ाने का काम करता है। इसलिए यदि संभव हो तो इसका उपयोग बिल्कुल ना करें। डायबिटिक बच्चों को कैसी मिठाई दें? यदि शुगर से पीड़ित किसी बच्चे की उम्र 8 से 12 साल के अंदर है तो आप इतने बड़े बच्चे को एक दिन में 50 ग्राम गाजर का हलवा दे सकते हैं। बच्चे को भी दूध और बादाम की खीर, खोए की बर्फी और मूंग दाल का हलवा इत्यादि दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि आपको फेस्टिव वीक के दौरान अपने बच्चे का शुगर लेवल दिन में 3 बार चेक करना होगा, यानी नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने से पहले। साथ ही इन त्योहारों के दौरान मिठाई खिलाने के कारण आपको अपने बच्चे की इंसुलिन डोज थोड़ी सी बढ़ानी होगी। सामान्य दिनों में ही जो नॉर्मल इंसुलिन आप अपने बच्चे को लगाते हैं उसे 4 से 6 यूनिट अधिक लगाना होगा। यह तरीका सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित हैं। जो लोग डायबिटीज टाइप 2 से पीड़ित हैं उन्हें एक्स्ट्रा टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं है। फेस्टिवल वीक को फ्रूट्स वीक ना बना लें। शुगर के पेशेंट्स फेस्टिवल वीक के दौरान पड़ने वाले त्योहारों पर हर दिन अलग फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। ये लोग फ्रूट्स जरूर खाएं, क्योंकि फल में नेचुरली स्वीट होने के साथ ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली चीजें मौजूद होती हैं। इस दौरान शुगर पेशेंट्स को अमरूद, पपीता, नाशपाती और सेब का सेवन अवश्य करना चाहिए। हालांकि मौसमी और संतरे के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें शुगर लेवल अन्य फलों की तुलना में हाई होता है। अब सबसे मुख्य बात जो डायबिटीज पेशेंट को कभी नहीं भूलना चाहिए, किसी भी फेस्टिवल के दौरान मिठाई का आनंद लेने वाले शुगर रोगियों को यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए यहाँ बताई गई मिठाइयों का सेवन करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी शुगर का स्तर 180 प्रति डेसीलीटर को क्रॉस ना करे, क्योंकि इस स्तर पर पहुँचने के बाद शुगर यूरिन में आने लगती है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी। इस समय भी कोरोना वायरस का संक्रमण गंभीर स्थिति में है। ऐसे में जरूरी है कि आप बाजार की मिठाइयों का सेवन ना करें, बल्कि घर पर ही मिठाई तैयार करें। इसके लिए आप यहाँ बताई गई मिठाइयों में से अपनी पसंद की मिठाई चुन सकते हैं। मिठाई बनाते समय इसे स्टोर और पैक करते समय बहुत सावधानी के बाद भी चूक होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में कोरोना का संक्रमण फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यही बात घर के बच्चों को भी समझाएं और स्वस्थ त्योहार के लिए मिठाई घर पर ही बनाकर खाएं। शुगर पेशेंट्स को फेस्टिवल्स के दौरान अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। फेस्टिवल्स के दौरान नॉन वेजिटेरियन और अल्कोहल का उपयोग बहुत अधिक बढ़ने लगता है। ऐसे में शुगर पेशेंट्स की समस्या इन चीजों के सेवन से बढ़ सकती है। शराब बहुत तेजी से शुगर का स्तर बढ़ाती है। यदि आपको फेस्टिवल्स या किसी ओकेशन के दौरान नॉनवेज खाना ही हो तो इस दौरान आप डीप फ्राई चिकन, मटन की जगह रोस्टेड मीट का उपयोग कर सकते हैं। यह डीप फ्राई की तुलना में आपके लिए कहीं बेहतर होते हैं। दोस्तों, डायबिटीज की समस्या काफी गंभीर होती है, इसलिए किसी भी मिठाई इत्यादि का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।